नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से नाराज हैं और कल नीतीश कुमार उनसे बंद कमरे में मुलाकात भी नीतीश कुमार ने की। 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है और माना यह जा रहा है कि बेंगलुरु बैठक के बाद ये विवाद सामने आया जब नीतीश कुमार वापस आ गए। हालांकि दोनों ही ने अपने अपने तरीके से कहा कि कोई विवाद नहीं है। जहां नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी विवाद नहीं है, आपसी सहमति से ही वहां सारी चीजें हुई हैं, बैठकों में तमाम निर्णय लिए गए हैं और उसके बाद उन्हें राजगीर जाना था, इसलिए वो वापस पहले आ गए। और इधर अब तेजस्वी यादव के बारे में खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार वहां से वापस आ गए, जिसकी वजह से तेजस्वी नाराज है और उन्हें मनाने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं। इस बीच खबरें ये भी हैं कि अब कैबिनेट विस्तार भी होगा पटना में, तो किसको कितनी जगह मिलेगी, कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, बहुत कुछ है इन दिनों बिहार की राजनीति में, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में और इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में बहुत कुछ समझने को अभी बाकी है। हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं रेसिडेंशियल एडिटर एसके राजीव। सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव, बिहार की राजनीति को जितना आप समझते हैं, कल जो रात में घटनाक्रम हुई, जिस तरह से नीतीश का बयान आया, फिर तेजस्वी की खबरें आई कि वो नाराज हैं, इन सब के बीच अब कैबिनेट विस्तार, क्या कुछ देख पा रहे हैं फिलहाल बिहार की राजनीति में? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में जब से इंडिया मतलब जो महागठबंधन था, जब से वो इंडिया के रूप में परिणत हुआ है, उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और सुर्खियां भी बनी थी खबरों की कि नीतीश कुमार जो हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं और बीच मीटिंग में ही वो छोड़ करके बेंगलोर से पटना चले आए थे। और कल जो मलेमास का उद्घाटन करने के लिए वो नालंदा गए हुए थे, तो वहां पर विधिवत जो पोस्टर लगाया गया था उसमें तेजस्वी यादव और आलोक मेहता के साथ साथ जितेंद्र राय का भी नाम उसमें शामिल था, जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं। लेकिन इस तीनों में से कोई भी जो नेता और जो मंत्री हैं वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नीतीश कुमार के मंच को इन लोगों ने शेयर नहीं किया था, साझा नहीं किया था। जिसके बाद नीतीश कुमार जब राजगीर से लौटते हैं तो फिर वो सीधे लालू आवास पहुंचते हैं और वहां जाकर के लगभग 20 मिनट तक लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। साथ में राबड़ी देवी भी मौजूद रहती हैं और ये चर्चा अचानक मीडिया में आती है कि भाई लालू प्रसाद को मनाने के लिए नीतीश कुमार उनके घर गए थे। और इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद का ये कहना था कि भाई जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मलेमास के मेला का उद्घाटन नहीं था। तो फिर ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी कि नीतीश कुमार को अचानक उस मीटिंग को छोड़ करके उठ करके और फिर पटना आना पड़ा और उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, बेंगलोर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। तो ये बातें कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद को नागवार गुजरी, तेजस्वी यादव को नागवार गुजरी। और यही वजह है कि कल जो सरकारी कार्यक्रम था जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव थे, तो वहां वो नहीं पहुंचे थे। तो नीतीश कुमार को ये लगा कि बातें अब आगे बढ़ सकती हैं। और जो स्थिति है नीतीश कुमार की बिहार में इन दिनों आसिया, कि अब बीजेपी उनको लेने की स्थिति में है नहीं, बीजेपी के साथ वो जा भी नहीं सकती और बीजेपी इनको ले भी नहीं सकती है। ये भी फाइनल है, चूंकि बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनकी तरफ से बयान लगातार आया। और जब से पटना में लाठीचार्ज हुई है और आप देखे होंगे कि किस तरीके से विधायक सांसद घायल हुए, उसके बाद से नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। तो नीतीश कुमार को यह लगा कि अगर वाकई में लालू प्रसाद यादव भी उनसे नाराज हो जाते हैं, भाजपा पहले से ही नाराज है, तो फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। और नीतीश कुमार के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो सरकार को बिहार में कंटिन्यू चला सकते हैं। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार के लालू यादव के आवास पर पहुंचे और उनके साथ 20 मिनट तक बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। लेकिन आज तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने यह कहा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है और ये जो पूरा मामला है उसमें कहीं भी कोई भी बट नहीं है। नीतीश जी को पहले आना था और असल में बीजेपी की तरफ से जो है एक सगुफा छोड़ा गया है कि नीतीश जी जो है वो परेशान है, लालू यादव के साथ उनकी अनबन चल रही है। तो आज तेजस्वी ने आकर के इस पूरे स्टैंड को क्लियर किया है मीडिया के सामने। हालांकि सच्चाई यह है कि वाकई में लालू प्रसाद यादव की जो है वो नाराजगी नीतीश कुमार से थी। लेकिन एक चर्चा और भी सामने आई है कि 22 तारीख से पहले, यानी कि आज से 2 दिन बाद, आज 20 तारीख हो गया, तो मतलब संडे तक जो है वो टिल संडे कैबिनेट का एक बार फिर से जो है वो एक्सपेंशन हो सकता है बिहार में। और कांग्रेस जो है वो 2 सीटें मांग रही है कैबिनेट में। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनका बयान भी आया है इसके पहले भी। आरजेडी कोटे से 2 मंत्री और बनने, तो 4 जो है कुल रिक्तियां हैं अभी। लेकिन उसमें जो जानकारी मिल रही है उसमें तो अभी 3 जो है वो आरजेडी कोटे से, या फिर हो सकता है कि 2 आरजेडी कोटे से और 1 कांग्रेस से मंत्री बने और 1 सीट अभी फिर वैकेंट रखा जाए। हालांकि हो सकता है कि 4 की चारों सीटें जो है वो फिलअप कर दी जाए, लेकिन कैबिनेट का विस्तार होगा ये अब तय है। चूंकि असंतुष्टता और असंतोष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो
कांग्रेस के नेता हों या फिर आरजेडी के भी जो कुछ सीनियर लीडर हैं जिनको कि मंत्री बनने की चाहत है अभी भी, तो आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार भी होगा, ये भी आज जो है वो जानकारी मिल रही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये जब तक कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आता है तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है। और परेशानी यहीं से शुरू होती है राजीव, सभी अपनी अपनी डिमांड रखते हैं और उसे पूरा कर पाना मुमकिन नहीं होता, आपसी खींचतान यहीं से शुरू होती है। लेकिन जिस तरह विपक्षी एकता की मुहिम लेकर नीतीश चले थे, उस सीन में, उस सिचुएशन में नीतीश कुमार के लिए इन सबको बैलेंस करना, इन सबको खुश करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं देखिए आसिया, अब नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है इस इंडिया में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक तो अभी सिर्फ इंडिया बनाया गया है और महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है अगली, तो उस महाराष्ट्र की बैठक में क्या कुछ होगा और नीतीश कुमार को वाकई में कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार और जदयू इस आशा में ये लोग थे कि भाई इस बार जो मीटिंग हो रही है बेंगलोर में उसमें नीतीश कुमार को कन्वेनर बना दिया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाता है तो फिर बिहार में उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए तो दोनों तरफ जो है वो आप कह सकते हैं कि एक जो कहावत है कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है, तो अब नीतीश कुमार के लिए वही स्थिति जो है वो बनती हुई दिख रही है। अगर वो कन्वेनर के पद पे जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और आरजेडी कम से कम लालू प्रसाद यादव यही चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार कन्वेनर बन जाए और वो तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नीतीश कुमार और उनका जो गुट है वो यह नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार कन्वेनर बने और तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए कन्वेनर अगर वो बनते भी हैं और 2024 में अगर इंडिया की सरकार नहीं बन पाती है, यानी कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाती है, तो नीतीश कुमार तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री का पद होता है किसी भी राज्य में, वो उस राज्य का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री के सारे प्रसव तो चलता है। तो कन्वेनर के मुख्यमंत्री के सामने कन्वेनर की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, उसका कोई बड़ा स्टेटस नहीं है। तो नीतीश कुमार कभी यह नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके और कन्वेनर बन जाए, क्योंकि कन्वेनर बनेंगे तो अब मुख्यमंत्री के पास कितनी सुख सुविधाएं हैं आसिया कि मुख्यमंत्री को अगर अभी कहीं जाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर से तो उनके लिए तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। कन्वेनर के साथ ये चीज नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी का पूरा एक जो है वो चारों तरफ से छावनी में तब्दील रहती है। कन्वेनर के साथ वह नहीं रहेगा। जो बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ सुख सुविधाएं हैं, एक राजा वाली सुख सुविधा, वो उनके साथ नहीं रहेगी। एक राज्य के वो मुखिया हैं, वो उसके बाद कहीं के मुखिया नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है और यही वजह है कि उस दिन उन्होंने मीटिंग से किनारा कर लिया खुद को, और वो जानते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव यही चाह रहे हैं कि उनको कन्वेनर की जिम्मेदारी दे दीजिए और लालू प्रसाद यादव की कोशिश भी करेंगे अगली मीटिंग में कि, और चूंकि आपको ये पता है कि सोनिया गांधी से लालू यादव के प्रगाढ़ रिश्ते हैं, तो सोनिया गांधी इनकी बातों को इनकार भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन पेच यहीं पर फंसता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार कभी यह नहीं चाहेंगे कि वो कन्वेनर बन करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे। क्योंकि देखिए एक चीज को समझना होगा कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं अभी फिलहाल, तो नीतीश की पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये एकदम मान करके आप चलिए। क्योंकि अभी नीतीश कुमार ऑलरेडी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद जदयू की स्थिति काफी कमजोर है। कई सांसद, कई विधायक जो है वो भागने की फिराक में है, कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई नेताओं की जानकारी मेरे पास भी है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। तो नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो कन्वेनर बन करके और अपनी पार्टी को समाप्त कर दे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये जरूर चाहेंगे और उनकी ये मंशा भी है कि अगर बिहार में जदयू समाप्त हो जाती है तो फिर बिहार में सीधी लड़ाई आरजेडी बनाम बीजेपी की होगी और निश्चित तौर पर उसमें माइलेज जो है वो आरजेडी लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपको ये पता है कि 1990 में जब लालू सत्ता में आए थे तो उन्होंने यह कहा था कि एक गरीब का बेटा जो है वो किस तरीके से सत्ता में इस तरीके से आया कि गरीबों की पूरी एक सरकार ही बना डाली। और आपने फिर देखा कि 1990 से लेकर के 2005 तक जो है वो लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से काम किया, कितनी महत्वपूर्ण कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो गरीबों के लिए वो लाए, हालांकि उनको लाभ नहीं मिल पाया, ये अलग बात है। तो ये चीज पता है नीतीश कुमार को कि अगर तेजस्वी यादव के हाथ में एक बार बागडोर आ जाएगी बिहार की तो फिर जदयू को पनपना बड़ा मुश्किल होगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार खुद को न सिर्फ किनारा कर रहे बल्कि आप आने वाले दिनों में भी देखिएगा नीतीश कुमार कन्वेनर अगर उनको बनाया भी जाएगा तो शर्त यही वो रखेंगे कि वो कन्वेनर बनेंगे, अगुवाई करेंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी वो नहीं छोड़ेंगे। जी आसिया, लेकिन ये शर्त काफ़ी भारी भी पड़ सकता है इसके राजीव। बहरहाल हम बात करते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, कई नाम इस रेस में होंगे राजीव। फिलहाल इन तीनों खेमों से कौन से चेहरे फिलहाल नजर आ रहे हैं या रेस में आगे हैं? नहीं देखिए, अभी इस नाम को कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि कांग्रेस से दो लोगों की बातें जो वो सामने आ रही हैं उसमें एक शकील अहमद हैं जो कि अभी हाल में ही बिहार विधानसभा में नेता विधायक दल बने हैं, उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी और
सोनिया के काफी करीबी भी वो माने जाते हैं। ये वजह कि अजित शर्मा को हटा करके उनको उस पद की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ समीर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी एक एमएलए को जो है वो कांग्रेस की तरफ से मंत्री बनाया जाएगा और उसमें शकील अहमद का लगभग बनना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से अगर बात करेंगे तो आरजेडी में कई नाम है, जिसमें कि भाई वीरेंद्र जो है वो अभी इन दिनों लालू परिवार के काफी नजदीक आ गए हैं और भाई वीरेंद्र के नाम की चर्चा पिछली कैबिनेट में भी थी कि भाई वीरेंद्र जो है वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तो भाई वीरेंद्र के भी बनने के चांसेस कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि अभी जो आरजेडी में अगर आप जाति वाइज भी देखेंगे तो जिस अनुसार जितनी हिस्सेदारी और भागीदारी यादवों की है तो उसमें कुछ सीटें कम है बतौर मंत्री, तो उसमें भाई वीरेंद्र के नाम की चर्चा है। डॉक्टर रामानुज हैं, सोनपुर से विधायक हैं, उनके भी नाम की चर्चा है कि उनको भी बनाया जा सकता है। तो किसी न किसी ओबीसी कैटेगरी के विधायक को ही जो है वो मंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये नाम फिलहाल चर्चा में है, लेकिन अब देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि वो डिसीजन पार्टी भीतर में पार्टी नहीं लेती है बल्कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेता है। तो लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि किनको बनाना है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो यादव से आज मीडिया ने सवाल भी पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया। कांग्रेस की तरफ से भी ये नहीं बताया, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि सीटों की संख्या के आधार पर जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें दो कम से कम जो, चूंकि अभी एक मंत्री है ऑलरेडी कांग्रेस के, तो कम से कम उनको 2 सीट और चाहिए। तो कांग्रेस अपनी 2 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है और अखिलेश सिंह का बयान भी इसको लेकर के आया है। तो अगर कांग्रेस से 2 मंत्री बनते हैं तो फिर आरजेडी से 1 बनेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस से 1 मंत्री बना जाता है तो फिर आरजेडी से 2 मंत्री का बनना तय है। जी आसिया। चलिए नजर बनाए रखिए राजीव। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कई और उथल पुथल देखने को मिलेगी। फिलहाल कैबिनेट विस्तार अब इस महागठबंधन के सामने एक बड़ा मसला है, किसे कितनी सीट मिलेगी और कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी।